राजस्थान के सियासी रण में कांग्रेस बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के उतरेगी। चुनाव के बाद ही मुख्यमंत्री का चयन किया जाएगा। मतलब साफ है कि सीएम गहलोत रेस से बाहर हो सकते हैं। सचिन पायलट की लॉटरी लग सकती है। कांग्रेस के शक्तिशाली नेता केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा था कि मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। पार्टी में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करने की परंपरा रही है। सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद तय किया जाएगा मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। सियासी जानकारों का कहना है कि यह फैसला सचिन पायलट के दबाव में लिया गया है, क्योंकि खुद सीएम गहलोत खुद को चौथी बार सीएम के तौर पर लगातार हर मंच से प्रचारित कर रहे थे। राजनीतिक विश्लेषकों का तर्क है कि चुनाव से पहले गहलोत और पायलट को एक साथ लाने की रणनीति के तहत ही पार्टी बिना चेहरे चुनाव में उतर रही है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान कांग्रेस में जारी राजनीतिक गर्मागर्मी शांत करने के लिए दिल्ली में सचिन पायलट के साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बैठक की थी। सीएम गहलोत ने इस बैठक में वर्चुअली हिस्सा लिया था। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में केसी वेणुगोपाल ने साफ कहा था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान की रणनीति है कि दोनों नेता मिलकर रहें, पार्टी को फायदा मिले। गुटबाजी दूर करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुलह का यही फॉर्मूला निकाला। जानकारों का कहना है कि उदयपुर घोषणा पत्र के अनुसार सीएम गहलोत उम्रदराज हैं। ऐसे में सरकार रिपीट होने पर पार्टी सचिन पायलट पर ही दांव खेल सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सचिन पायलट को धैर्य का फायदा मिल सकता है। बता दें कि राहुल गांधी पायलट के धैर्य की कई बार तारीफ खुले मंच से कर चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस राजस्थान में रिपीट होती है तो पायलट स्वाभाविक तौर पर सीएम पद के प्रबल दावेदार होंगे। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि पार्टी लंबे समय तक सचिन पायलट को इग्नोर नहीं कर सकती। शायद यही वजह है कि पार्टी में गुटबाजी को दूर करने के लिए केसी वेणुगोपाल ने सीएम फेस के बिना चुनाव लड़ने की बात कही है। राजस्थान कांग्रेस में अशोक गहलोत सबसे अनुभवी नेताओं में एक हैं, जबकि दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं। सचिन पायलट ने 5 साल राज्य की वसुंधरा राजे सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष किया। वो युवा हैं, उनका दावा भी कम मजबूत नहीं है। राजनीतिक जानकार यह भी मानते हैं कि पायलट ने जिस तरह से सरेंडर किया है इसके पीछे कोई ठोस वजह होगी, क्योंकि पायलट के साथ ही उनके समर्थकों के सुर भी बदल गए हैं। पायलट के कट्टर समर्थक माने जाने वाले चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने सीएम गहलोत की तारीफ करते हुए उन्हें ऊर्जावान बताया। विधायक सोलंकी अक्सर सीएम अशोक गहलोत को निशाने पर लेते रहे हैं। फिलहाल यह तो तय है कि राजस्थान में एक और ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस हाईकमान नहीं चाहता। कांग्रेस हाईकमान को बखूबी अंदाजा है कि अगर सचिन पायलट ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी तो उनके साथ कम से कम 25-30 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो गहलोत की सरकार नहीं बन पाएगी। सरकार रिपीट होने की स्थिति में भी गहलोत को वरिष्ठ नेता के तौर पर राष्ट्रीय संगठन में लाया जा सकता है। वहीं सचिन पायलट को राजस्थान की कमान दी जा सकती है, क्योंकि अशोक गहलोत के बाद राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के सिवा कोई दूसरा नेता नहीं है जो इतना लोकप्रिय हो। वहीं लोकप्रियता की बात की जाए तो सचिन पायलट के आगे अशोक गहलोत भी उतने लोकप्रिय नहीं हैं। सचिन पायलट राजस्थान में अपनी दावेदारी को लगातार मजबूत करते जा रहे हैं। भले ही 2020 में उन्होंने अपनी ही सरकार से बगावत की हो, लेकिन उनकी राजनीतिक ताकत आज भी खत्म नहीं हुई है। 2020 से अब तक कांग्रेस संगठन में भले ही पद ना दिया गया हो, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कांग्रेस हाईकमान ने किसी भी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया। उन्हें किसी भी तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की गई। तो इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट की राजनीतिक ताकत क्या है, जिसकी वजह से अशोक गहलोत भी कुछ नहीं कर पा रहे। पिछले 3 सालों में अशोक गहलोत ने हर दिन सचिन पायलट और उनके कैंप को पानी पी पी कर गालियां दी हैं। पानी पी पी कर लगातार इस बात को कांग्रेस हाईकमान के सामने रखा कि उनकी सरकार गिराने की कोशिश की गई थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के कान में जू तक नहीं रहेगी और सचिन पायलट के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। अब जब चुनाव नजदीक आया तो सचिन पायलट के समर्थकों को संगठन में जगह दी जा रही, उनको 50 सीटों का नेतृत्व दिया जा रहा, 50 सीटों पर प्रचार करने की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। टिकट बांटने में उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। चुनाव प्रचार समिति अभियान के अध्यक्ष भी हो सकते हैं। साथ में
कांग्रेस के टॉप 40 लीडरशिप में शामिल होकर किसी बड़े राज्य के प्रभारी भी बन सकते हैं। अब सचिन पायलट को कांग्रेस हाईकमान जिस तरीके से तवज्जो दे रहा है, उसे गहलोत गुट हजम भी नहीं कर पा रहा। फिलहाल गहलोत गुट कुछ कर पाने में नाकाम दिख रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार 2023 में राजस्थान में रिपीट होती है तो सबसे ज्यादा चांस है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बना दिया जाए।